हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सोहन कौशिक आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, 2 दिन से हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं और यह सिद्ध कर रहे हैं कि दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो आज हम भाग 3 के रूप में प्रश्नावली 1.2 का दूसरा प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे। चलो हल करते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास है 3 + 2√5। क्या है? एक अपरिमेय संख्या दी गई है, हमें इसको सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे? माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों, हमेशा विपरीत मानते हैं जब सिद्ध करते हैं। तो हमने इसको क्या मान लिया? एक परिमेय संख्या मान लिया। जो परिमेय संख्या होती है उसे हम किसके रूप में लिखते हैं बच्चों? P/Q, P/Q या P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां P/Q पूर्णांक है तथा Q का मान 0 नहीं है। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो सकता है। देखो बच्चों, जब हमने इस संख्या को, दी गई संख्या को परिमेय संख्या मान लिया, तो क्या करेंगे हम? 3 + 2√5 = P/Q है हमारे पास। तो ये जो 3 है, 3 को हम बराबर से इधर लेकर जाएंगे। ये 3 का जो साइन है क्या है बच्चों? प्लस है। तो इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो बच्चों, जो स्थिति बनेगी वो इस प्रकार बनेगी, P/Q -3। देखो बच्चों, ये जो 2 है ये √5 की मल्टीप्लाई में है, तो ये कहां जाएगा? ये इस पूरे की डिवाइड में जाएगा। तो √5 = P/Q -3/2। यहां तक बात समझ आ गई बच्चों? अब देखो, हमें पता है, हम जानते हैं कि P/Q अंश और हर के रूप में जो संख्या होती है वो क्या होती है? वो एक परिमेय संख्या कहलाती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि P/Q -3, इसके पूरे के अपोन में 2 है, तो ये पूरी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। तो लिखेंगे P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है। बच्चों, जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होनी चाहिए? इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। होनी चाहिए ना बच्चों? भाई, जो बराबर होता है, बराबर का अर्थ क्या होता है? मान लिया कि हमारे पास ये 10 रुपए हैं। अगर इसको हम ऐसे लिख दे 2 + 8, तो बात तो एक ही है ना? बात एक ही, 8 और 2 10, और ये भी 10, दोनों बराबर है। तो जब ये एक परिमेय संख्या है तो √5 भी क्या होनी चाहिए? एक परिमेय संख्या। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। इसको लिखेंगे होगी।
बच्चों हम जानते हैं, हमने कल ही सिद्ध किया था, क्या सिद्ध किया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने पूरा प्रोसेस किया था उसका और सिद्ध किया था। यहां उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। जैसे √2, √3, √5, √7, √11 जितनी भी ये संख्याएं हैं इस प्रकार की, ये सारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, लिखेंगे। परंतु हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बच्चों कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों ये तो अपरिमेय होगी, ये परिमेय होगी, तो बराबर नहीं हो सकते बिल्कुल भी। तो यानी कि कंडीशन किस प्रकार बन रही है बच्चों, कंडीशन बन रही है √5 बराबर P/Q -3/2। ये है हमारी अपरिमेय संख्या बराबर, ये क्या है, परिमेय संख्या। बच्चों ऐसा हो सकता है क्या कि अपरिमेय परिमेय के बराबर हो जाए, नहीं हो सकता। तो इसको भी काट दो और इसको भी काट दो कि ये इसके बराबर नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, जो हमने 3 + 2√5 को परिमेय माना था, तो हमारी कल्पना क्या होगी, असत्य होगी। तो इसलिए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही बात हम लिखेंगे, 3 + 2√5। इसको ऐसा ना लिखो बच्चों, इसको ऐसा लिखो, अतः हमारी कल्पना असत्य है, असत्य है। अतः 3 + 2√5 एक क्या होगी बच्चों, ये अपरिमेय संख्या है। बच्चों हमने ये सिद्ध कर लिया कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। जल्दी से नोट करो इसको। हाँ तो बच्चों नोट हो गया। अब देखते हैं हम इसी एक्सरसाइज का तीसरे का सेकंड सवाल। देखो बच्चों, होना ये भी इसी प्रकार है। इस पूरी एक्सरसाइज में ऐसा कोई अलग विधि नहीं यूज करनी। तो क्या करना है हमें इसमें भी, ये जो 7/5 है इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो क्या मानेंगे बच्चों, इसी प्रकार माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। क्या माना बच्चों हमने, इसको परिमेय संख्या मान लिया। और अभी हमने सीखा था कि जो परिमेय संख्या होती है उसको कैसे लिखते हैं हम, P/Q के रूप में लिखते हैं। देखो लिखेंगे बच्चों 7/5 = P/Q, जहां P व Q पूर्णांक है और बच्चों क्या है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों जो हमारे पास है उसको दोबारा लिख लेते हैं हम, 7/5 = P/Q। देखो बच्चों ये 7 √5 की मल्टीप्लाई में है, तो
√5 इक्वल टू P अपॉन Q इंटू इसके डिवाइड में जाएगा 1/7 लिख सकते हैं, या हम इसको इसके अपॉन में भी लिख सकते थे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। देखो बच्चों, ये जो हमारा प्रश्न हो गया इस प्रकार हो गया, यानी कि P/7Q हो गया ये। देखो बच्चों, हम जानते हैं कि जो अंश और हर के रूप में संख्या लिखी हुई होती है वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो बच्चों P/7Q एक परिमेय संख्या है। बच्चों जब ये परिमेय होगी और ये बराबर में है इसके, तो ये भी परिमेय होगी, इसलिए क्या बच्चों, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, होगी, है नहीं, अभी मानकर चल रहे हैं हम, होगी। तो देखो बच्चों, परंतु हम जानते हैं कि क्या बच्चों, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बच्चों जब ये अपरिमेय संख्या होगी, कंडीशन जो स्थिति है वो पूर्व के प्रश्न की बात ही होगी। तो बच्चों कंडीशन किस प्रकार बन रही है, √5 इक्वल टू P/7Q। ये क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय बराबर क्या है ये, परिमेय। बताओ हो सकता है, नहीं हो सकता, काट दो। बराबर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारी कल्पना क्या, जो हमने माना था कि 7/5 एक परिमेय संख्या है, तो हमारी कल्पना असत्य है, असत्य है। इसलिए 7/5 एक अपरिमेय, क्या बच्चों, अपरिमेय संख्या है। समझ आया बच्चों? यदि वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करें। ऐसा ही मत सोचना कि केवल हमें पढ़ना है, दूसरे बच्चों को भी लाभ मिलना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।